लुकिंग फॉर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एसएससी एमटीएस जो कि कंडक्ट होता है और आप दे सकते हैं अपनी क्लास 10th के बाद। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ गवर्नमेंट जॉब जहाँ पे आप एंट्री लेवल पे ही ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है, एंड यू आर लुकिंग आउट फॉर सर्टेन एग्जाम्स जो ऐसी कोई पोस्ट्स तक आपको लेकर जा सकते हैं, तो यू आर ऑन द राइट प्लेटफॉर्म, राइट पेज, क्योंकि हम यहाँ बात करेंगे एसएससी एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ एग्जामिनेशन की। देखिए यार, काफ़ी लोगों को तो ये ऑप्शन पता ही नहीं होता कि ऐसा भी कोई एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है एसएससी, एंड यू ऑल्सो हैव द अपॉर्चुनिटी कि आप 10वीं के बाद इस एग्ज़ाम को दे सकते हो एंड डायरेक्टली सरकारी नौकरी में लग सकते हो, ठीक है। बट मैं बता दूं, ये बिल्कुल ही एंट्री और बेसिक लेवल जॉब्स हैं। आप देख भी सकते हैं, ये नोटिस है जो रिलीज़ हुआ था 2025 के एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम के लिए, एमटीएस मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एंड हवलदार की पोस्ट के लिए। और अभी लेटेस्टली यार इसकी वैकेंसीज भी रिवाइज हुई हैं, ठीक है। आई हैड पुट अप अ शॉर्ट जहाँ पे मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है कि पहले कितनी वैकेंसीज थी और अब कितनी हो गई है। बट येस, द गवर्नमेंट हैज़ रिलीज द नोटिफिकेशन फॉर दिस एग्जाम पास्ट बैक। कब देखिए आप, 26 जून से इसका एप्लीकेशन स्टेटस स्टार्ट हुआ था, 24 जुलाई तक इसकी विंडो खुली थी, ठीक है। अब आप सोचेंगे कि ये तो बहुत पहले का था, तो मैं आपको राइट नाउ क्यों बता रही हूँ। ऑब्वियसली मैं आपको इन्फॉर्म कर रही हूँ कि ऐसा भी एक एग्जाम कंडक्ट होता है, एंड जो लोग ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं उनके लिए मैं ये इन्फॉर्मेशन बता रही हूँ दैट दिस एग्जाम वाज स्केड्यूल्ड टू बी कंडक्टेड ऑन दीज डेज। बट क्योंकि सीजीएल का एग्जाम भी उन्हीं दिनों था, तो ओवरलैपिंग होने की वजह से एसएससी ने ये एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया था, क्योंकि यार बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जो मल्टीपल फॉर्म्स भरते हैं, ठीक है ना। सो अब आईडीए से क्या चल रहा है कि ये बोला गया है कि ये एग्जाम कंडक्ट होगा सीएचएसएल के बाद, और सीएचएसएल स्केड्यूल्ड है 4th वीक ऑफ अक्टूबर में, जिसका अभी तक कोई शॉर्ट नोटिफिकेशन आया नहीं है। बट एक्सपेक्टेड एंड टेंटेटिव डेट सीएचएसएल की 24 लास्ट 4th वीक ऑफ हमारा अक्टूबर है, एंड एमटीएस उसके बाद कंडक्ट होगा। तो यार अगर आपने ये फॉर्म भरा है ना, तो आप मान के चल सकते हो कि मे बी नवंबर दिसंबर में आपका इसका सीबीटी आ जाएगा, ठीक है ना। तो यही मैं आपको बताना चाहती थी एमटीएस के रिगार्डिंग कि ऐसा भी एग्जाम होता है जो 10वीं के बाद आप दे सकते हो। फॉर द वंस हु आर वाचिंग दिस वीडियो फॉर देयर इन्फॉर्मेशन, एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी फॉर्म भर रखा है उनके लिए मैं बता रही हूँ दैट दिस माइट बी कंडक्टेड इन नवंबर दिसंबर पोस्ट, ठीक है। अगली बात अगर जो हम करना चाहें इस एग्जाम के विद रिस्पेक्ट, वो क्या होगा, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम किसके लिए होल्ड करती है, फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ जो पे लेवल 1 में आते हैं, ठीक है, एज पर दी लेटेस्ट पे कमीशन जो कि 7th पे कमीशन है हमारी, एंड जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप सी नॉन गेजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट इन वेरियस मिनिस्ट्रीज, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे हवलदार की जो पोस्ट के लिए, जो कि अगेन लेवल 1 पे लेवल 1 की जॉब है, एंड यू हैव मिनिस्ट्रियल पोस्ट इन सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में सीबीआईसी के नाम से जानते हैं, एंड सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो आपको ऑब्वियसली मेरे रीड करने से, मेरे नाम लेने से पता लग रहा होगा कि मैं यहाँ पे सरकारी दफ्तरों की बात कर रही हूँ, बट दिस एग्जाम इज फॉर एंट्री लेवल जॉब्स, जो बिल्कुल बेसिक पे लेवल 1 की नौकरियां होती हैं, वो इस पेपर के थ्रू आप हासिल कर सकते हो, ठीक है गाइस। तो अगर मैंने आपको डिटेल दिखाई तो देखो ये एक्चुअली वैकेंसीज हैं जो अभी अपग्रेड भी हुई हैं, ठीक है ना। सो वो मैं आपको ऑलरेडी बोला है, यू कैन गो एंड वॉच माय शॉर्ट, मैंने आपको वहाँ पे डिटेल्ड वैकेंसीज जो हमारी रिवाइज हुई हैं वो मैंने बताई है। बट बेसिकली मैं आपको ये क्लियर कर चुकी हूँ कि किस तरह की नौकरी आपको इससे मिलती है, ठीक है ना। अगर आप देखें, ये रही देखिए जो मैं ढूंढ रही थी, एज लिमिट, एज क्वालिफिकेशन 18 से 25 साल, ठीक है, 18 से 27 साल। तो बहुत ही बेसिक लेवल की जॉब्स हैं जो आप अर्ली स्टेज पे दे सकते हैं, ठीक है। आपको इसमें 10th पास का आपका भी ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन कह रही हूँ, 10th पास का एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका चलता है, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूँ, नेशनैलिटी और सिटीजनशिप यहाँ पे मेंशन्ड है, एज लिमिट मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। और अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम एज क्वालिफिकेशन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, ये परमिसिबल एज है ड्यूरिंग फॉर ऑल दी रेलेवेंट एक्स्ट्रा डिटेल्स। देन वन थिंग विच आई वांट टू शो यू इज यार,
एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इस चीज पे मैं बात करना चाहती हूँ। देखिए क्या लिखा है, द कैंडिडेट्स मस्ट हैव पास्ड मेट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन दैट इज 10th और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड बिफोर द कट ऑफ डेट। जो भी आपकी कट ऑफ डेट हर साल एक वो रिलीज करते हैं, जैसे 2025 की है तो यहाँ 1 अगस्त की हुई है, तो उससे पहले आपका 10th क्लियर होना चाहिए, तो आप इसके लिए अपेयर कर सकते हैं। ठीक है, दिस वाज द लाइन आई वाज सर्चिंग फॉर, ताकि मैं आपको इसकी एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बता सकूं। मैंने फर्स्ट प्लेस पे ही बोला था कि अगर आपका 10th क्लियर है तो आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। ठीक है गाइज, तो मैंने आपको इन्फॉर्म किया है रिगार्डिंग एसएससी एमटीएस है क्या, कौन से लेवल जॉब्स के लिए होता है। बिल्कुल पे लेवल 1 जॉब है। एज लिमिट मैंने आपको बता दी 18 से 25, 18 से 27 डिपेंडिंग अपॉन द वेरियस पोस्ट। एंड एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आप 10th पास होने चाहिए, आपके पास मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है गाइज, दिस वाज अ वेरी शॉर्ट डिटेल रिगार्डिंग एसएससी एमटीएस एग्जाम। आई होप आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लगे एंड प्लीज हमें फॉलो कीजिए, हमसे जुड़े रहिए। आई विल मेक यू प्रैक्टिस मोर एंड मोर PYQs फॉर दोज पीपल जिन्होंने एमटीएस के लिए यहाँ पे एम किया हुआ है। इस साल का भी फॉर्म भरा हुआ है। आई विल बी टेकिंग अप क्वाइट अ मेनी PYQs ऑफ इंग्लिश, तो आप प्लीज हमें फॉलो कीजिए एंड स्टे अपडेटेड विद अस फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।